हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। और आज भी हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम गवर्नमेंट बुक से। आ जाओ पेज नंबर 342 पे। लेट्स फटाफट चेकआउट कर लेते क्या लिख के दिया है। तो देखो, तो लिखा है कि सुभाष कंपनी लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुभाष नाम की जो कंपनी है वो जो मार्केट में 2000 शेयर्स बेचना चाहती है और एक इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है, ₹100। अब ये ₹100 कैसे आएगा उसके बारे में आगे लिख के दिया है कि ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹40 फर्स्ट कॉल ही उनका फाइनल कॉल है जिसपे कंपनी ₹40 मंगा रही है। ठीक है, तो अगर तीनों इंस्टॉलमेंट को अगर मैं ऐड करूं तो क्या 100 होता है क्या? तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 ₹100। ठीक है, फिर आगे लिखा कि ऑल दी शेयर्स वेयर सब्सक्राइब एंड ड्यूली अलॉटेड। ओके, तो कंपनी जितना शेयर्स बेचने के लिए गई सारे के सारे शेयर्स सोल्ड आउट हो गए और सारे के सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और पैसा भी दे दिया। द कंपनी मेड ऑल दी कॉल्स, और कंपनी सारे के सारे कॉल भी कर ली। ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा आ तो गया लेकिन एक्सेप्ट दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। वो भी कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, दी शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय दी कंपनी, और जो शेयर्स का पैसा नहीं आया, जो 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया, कंपनी ने वो सारे के सारे शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दिया। फिर उसी शेयर्स को क्या किया, री इशू किया, आगे लिख के दिया। फिर आगे लिखा वेयर री इशूड एज अ फुल्ली पेड फॉर ₹75 पर शेयर। ओके, और उसी शेयर्स को कंपनी ने ₹75 पे इशू कर दिया। शो द नेसेसरी जनरलिटीज इन द बॉक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को शॉर्टकट में समझते क्या लिख के दिया। तो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है कि एक कंपनी है जो मार्केट में 2000 शेयर्स बेचना चाहती है। कौन से शेयर्स बेचना चाहती है, इक्विटी शेयर, और एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ₹100। अब कंपनी ये जो ₹100 है वो कैसे मंगा रही है, एप्लीकेशन पे ₹30 है, अलॉटमेंट पे ₹30 है, और फर्स्ट कॉल ही उनका फाइनल कॉल है जिसपे ₹40 मंगा रही है। तो टोटल मिला के हो गया ₹100। ठीक है, अब इसमें सिनारियो और क्या लिख के दिया है कि कंपनी को सारे के सारे शेयर्स का पैसा आ गया लेकिन 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया, और कंपनी वो 100 शेयर्स को क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, मतलब कैंसिल कर रही है। और कैंसिल करने के बाद इसको री इशू भी करनी है, लेकिन री इशू कितने पे कर रही है, ₹75 में री इशू कर। सोचो, शेयर्स था ₹100 का, क्योंकि कंपनी ने सारे के सारे कॉल कर लिए, यहाँ पे एप्लीकेशन का भी पैसा मंगा लिया, अलॉटमेंट का भी पैसा मंगा लिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा मंगा लिया, पहले कंपनी ने पूरा का पूरा तामझाम कर लिया। तो पूरा ₹100 का कॉल किया, और ₹100 के कॉल में से उसने कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसने पैसा पे नहीं किया। तो जिस वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। फिर जो शेयर्स फॉरफिट हुए कंपनी उसी को रीशो करी, कितने पे रीशो करी, 75 में। शेयर्स था 100 का, कंपनी इसको 75 में रीशो करी। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं कि शेयर जो री इशू हुआ है वो एट डिस्काउंट पे हुआ, और डिस्काउंट कितने का है, ₹25। बरोबर ना, शेयर से ₹100 का, बट कंपनी ने सिर्फ 75 में री इशू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर जो इशू किया गया वो डिस्काउंट पे इशू किया। बस ये पूरी सिनारियो की अपन को क्या करना है, एंट्री पास करना, और कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, तब इसमें नया क्या है, तो इसमें नया है री इशू वाला। अब जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसमें फॉर फीचर की एंट्री मैंने आपको समझाई थी ऐसे। अब फॉर फीचर के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, री इशू वाला आएगा। तो अब री इशू एंट्री क्या होती है, कैसे क्या होती है, वो अपन को पास करना। तो अपन को वही सीक्वेंस में जाने का। तो पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का। तो पहला आएगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है, तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री होती है कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो उसकी एंट्री क्या है, तो उसकी एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तो ये मेंशन ही नहीं है कि कंपनी को कितना एप्लीकेशन आया। तो कंपनी जितना शेयर्स बेचने के लिए गई उतना ही शेयर्स का एप्लीकेशन आया, इतना ही लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। वो डायलॉग भी लिख के दिया। तो कंपनी जितना बेचने के लिए गई उतने लोगों ने पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया। तो एप्लीकेशन भी 2000 का आया, इसलिए 2000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू
एक शेयर के पीछे कंपनी कितना पैसा मांग रही, 30 रुपीज, तो 30 आएगा, तो इसका मतलब कितना आएगा, 6 लाख, नहीं 6 लाख, 60,000 आएगा। तो 60,000 ये हो गया। तो नरेशन तो आप लोग लिख लेंगे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख के दे देता हूँ। बीइंग रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या आती है, दूसरी एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, तो दूसरी एंट्री आएगी वेल शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो वो वाली एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री मैंने आपको क्या लिख के दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट इसमें आपको शेयर के आगे इक्विटी का टैग लगा देना बस। तो इसमें रिफंड विफंड कुछ नहीं है, तो जैसा रिदम वाली एंट्री वही फॉलो करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ करना ही नहीं, वो जो ऊपर वाला वैल्यू वही सेम कॉपी करना, कुछ अलग करना। नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, हो गया। तो ये एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री हमने पास कर दी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट की एंट्री मैंने क्या लिख के दी है, तो मैंने आपको एंट्री लिख के दी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस उसके आगे इक्विटी का टैग लगा दें। तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या करना है, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट पे कंपनी कितना पैसा मांग रही, 30 रुपीज, जस्ट 20,000। एक मिनट सिर्फ नंबर चेक करो कंपनी, हाँ 2000, तो इनटू 30, तो ये आ जाएगा 60,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद रिसीविंग वाली एंट्री पास करेंगे। तो रिसीविंग की क्या एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मिस्टेक मैंने कर दी, बस आप लोग इक्विटी लिख देना यहाँ पे। अब इसमें भी कुछ सोचना नहीं है, जो पहली एंट्री का जो वैल्यू है वही सेम दूसरी वाली एंट्री में लिख देने का, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं। नरेशन बीइंग रिसीव्ड शेयर अलॉटमेंट मनी, हो गया। अलॉटमेंट की दो एंट्री पास किया, ड्यू और रिसीव्ड। अब उसी तरह फर्स्ट कॉल ही उनका फाइनल कॉल है, जिसके अंदर वापस ड्यू वाली एंट्री आएगी, फिर रिसीव वाली एंट्री आएगी। तो ड्यू वाली एंट्री वही, तो अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये वाली एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। बस आगे आपको क्या करना है, इक्विटी का टैग लगा देना। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट की पहली एंट्री में आपको वैल्यूएशन करना है। तो 2000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 40, ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसकी रिसीविंग वाली एंट्री पास करेंगे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा कॉल इन अरियस अकाउंट भी डेबिट आएगा इसमें, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, मतलब उनका फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है ना, तो वाली एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉल इन एज डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्वेश्चन
आपको जब भी आप लोग शेयर्स का सम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन से शेयर होल्डर ने कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं किया। तो जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं किया है, तो वो वाले इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग यूनिट्स को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन किस में डेबिट करना पड़ेगा, तो हमारे पास हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होती है, एक ड्यू वाली और एक रिसीविंग वाली। तो आपको हमेशा रिसीविंग वाली जो एंट्री है ना, उसमें आप उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा साफ साफ लिख के दिया था कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। देख लो क्वेश्चन में आपको लिख के दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का उसने पैसा पे नहीं किया, तो इसलिए मैंने रिसीव वाले के फर्स्ट और फाइनल कॉल में मैंने इसका वैल्यू का मतलब कॉल इंडेक्स को डेबिट कर दी। बस अभी इसी का वैल्यूएशन करना है। तो देखो, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल के सामने यहाँ पे देखो पैसा कितना 80,000, वही सेम वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करने का, कॉल इन ईयर्स जो डेबिट है ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना, तो उसने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, अभी कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं भरा, फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल में कितना पैसा बनता है, 40 रुपए। तो इसका मतलब उसने कितना पैसा पे नहीं किया, 4,000 रुपीज उसने पे नहीं किया। अब इसमें से उसको माइनस करो, जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो 80 में से 4,000 गया, तो 76,000 रुपीज कंपनी के पास आया रहेगा। अगर आपको 76,000 का भी अगर आपको ब्रेकअप चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर से 2,000, तो 2,000 में से 100 का पैसा नहीं है, तो पैसा कितने का आया रहेगा, 1,900 शेयर्स का पैसा आया, इंटू 40 मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ बस। तो ये मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर दी। तो यहाँ तक की तो आपको एंट्री आती ही होगी ऐसा, और आ जानी चाहिए अब तक ऐसा, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि फाइनल कॉल हो गया, फिर उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। अब फॉरफिट की तो मेरे पास दो एंट्री, एक पार है और एक प्रीमियम है। तो जरा चेक करो कि क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रीमियम के बारे में जिक्र किया है क्या, या फिर यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया था कहीं भी वैसा लिख के दे कि कंपनी जो शेयर्स बेच रही हो प्रीमियम पे बेच रही है, प्रीमियम का वैल्यू 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 10 रुपीज है, ऐसा कुछ भी मेंशन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो फॉर फीचर की जो एंट्री पास करनी है ना, वो पार वाली पास करनी है। तो पार वाली एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, फॉर फीचर की पार वाली एंट्री। तो उसकी एंट्री क्या है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो मैंने आपको लिख के, तो प्लीज फॉलो कर लेना, अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखो इसमें वैल्यूएशन कैसे करने का, पहले कैपिटल में जाने का, कितनी शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है, 100 शेयर्स फॉरफिट कर रही है, इनटू कंपनी ने अब तक सारा का सारा, मतलब कंपनी ने सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगा लिया, मतलब कंपनी ने सारे के सारे वैल्यू को कॉल्ड अप कर लिया, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब हो गया ना। सब होने के बाद ही तो कंपनी फॉरफिट कर रही है, इसलिए सारा का वैल्यू, सारी शेयर्स का वैल्यूएशन करके, मतलब सारे इंस्टॉलमेंट का वैल्यूएशन करके आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। जाना तो ज्यादा मगजमारी नहीं करता, सिंपल बताता हूँ। तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, 100 रुपए, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,000, ठीक है। अब कॉलिंग लिस्ट में जाने का, कॉलिंग लिस्ट में जाने का और चेक करने का कि कितने शेयर्स का पैसा नहीं है, 100 शेयर्स का पैसा नहीं है, उसने कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना, 40 रुपए, तो 40 लेगा, तो यहाँ पे 4,000। तो शेयर फॉरफिट में क्या करने का, बैलेंसिंग फिगर लेने का, तो 10,000 में से 4,000 गया, तो बचा कितना, 6,000, हो गया। अगर आपको ये कॉलिंग इसका नहीं समझ रहा, तो पास में चेक करने की कॉलिंग अपने कहाँ पे लिखा था, कितना लिखा था, तो देखो यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट में 4,000, वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अगर और एक होता तो दोनों को ऐड करके लिखता, और होता तो तीनों को ऐड करके लिखता। तो जितना भी होगा वो सबको ऐड करके आपको वहां पे क्या करना है, उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो ये हमने शेयर फॉरफिटेड की एंट्री पास की। तो नरेशन बी, शेयर्स आर फॉरफिटेड, ठीक है। अब कंपनी क्या करी, जो शेयर्स को फॉरफिट किए उसी शेयर्स को कंपनी क्या करती है, री इशू करती है। तो री इशू में मैंने आपको 3 एंट्री लिख के दी है, पार वाला, डिस्काउंट वाला, प्रीमियम वाला। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, डिस्काउंट वाली आएगी। डिस्काउंट वाली कैसे आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि देखो एक शेयर से 100 रुपीज का
बट कंपनी इसको कितने में इशू करे, 75, तो फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करे। तो कंपनी जब फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करती है तो उसको बोलती है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किया डिस्काउंट पे किया। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 25 रुपीज का। तो आपको डिस्काउंट वाली एंट्री पास करनी है। तो मैंने उसकी भी आपको एंट्री लिख के दी है, तो प्लीज इसको फॉलो करना। तो यहाँ पे बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कैशबैक अकाउंट डेबिट। और कंपनी जब डिस्काउंट पे शेयर बेचती है तो कंपनी के लिए लॉस होता है, कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस रहता है। इसलिए उस लॉस के लिए मतलब वो जो कंपनी को जो कंपनी जब शेयर डिस्काउंट पे बेचती है तो कंपनी को लॉस होता है। तो इस लॉस की जो रिकवरी है ना, कंपनी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में से लेती है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट मैंने एंट्री जब इंपॉर्टेंट जनरल्स आपको समझा रहा था उसमें मैंने बताया था, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। टू शेयर कैपिटल, तो आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस हो गया। अब इसका आपको वैल्यूएशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, कैश बैंक में जाते हैं। तो देखो, तो उसके 100 शेयर्स थे, इंटू एक शेयर कितने में बेचा, 75 में बेचा, तो पैसा भी 75 के हिसाब से आएगा। तो 100 × 75, तो 7,500 आता है। अब शेयर फॉरफिटेड मतलब ये डिस्काउंट हो गया, ये लॉस हो गया। और एक शेयर के पीछे कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया, 25 का। तो 25 आप यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे देखो, 100 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25, तो ये आ जाएगा 2500। अब दोनों को ऐड कर दो, क्रेडिट में लिख दो, तो ये आ जाएगा 10,000। अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसा कर सकते हैं, 10,000 100 शेयर्स था और इंटू एक शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये, ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू है 100 रुपये, तो वो यहाँ पे लिख देना, बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। ये चीज आपको याद रखनी है। मन में आपको क्या करना है, कैश बैंक में एक्चुअल कंपनी कितने में इशू कर रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर उसके बाद आप लोग डायरेक्ट ये कर सकते हो, कैपिटल में जाने का और कैपिटल में देखने का कि कंपनी का जो शेयर्स का कंपनी जो शेयर्स बेच रही है वो शेयर का फेस वैल्यू क्या है। अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू आपको कैसे मिलेगा कि 100 शेयर्स को री इशू किया और उस एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो, ये आंसर आएगा। कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको वो दिमाग में बैठाना है और प्रैक्टिस से ही आएगा। आप लोग सोचेंगे कि लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा तरह से समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आने वाली है चीज। तो पहले कैश बैंक लिखो, फिर ये लिखो, इसमें इसको माइनस करो, जो डिफरेंशियल फिगर आएगा वो लिख देना बस। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर री शो होएगा तो एक एंट्री आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिया, जो आपको मतलब एक एंट्री के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वहां पे आपको खुद से वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी एंट्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे तो वो कौन सी एंट्री है, तो मैंने एक लास्ट एंट्री आपको लिख के दी कि बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो एंट्री आपको पास करनी है। मतलब शेयर फॉरफिटेड में जो भी बैलेंस पैसा बचता है कंपनी इसको क्या करती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो देखो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में पैसा क्रेडिट कितना हुआ, 6,000, उसमें से डेबिट कितना हो गया, 2500। तो इसमें इसको माइनस करो, जो बचेगा वो बैलेंस आएगा। उस बैलेंस पैसे को अपन को क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो उसकी एंट्री आएगी, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे, देखो 6,000 माइनस 2,500, तो कितना आ जाएगा, 3,500। बस बैलेंस अमाउंट बिंग करके ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बस ये एंट्री आपको पास करनी है। अगर री इश्यू होगा तो ये एंट्री आएगा, अगर री इश्यू नहीं होगा तो आपकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है बस। तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर री इश्यू वाला केस होगा तो आपको चेक करना है कि शेयर फॉरफिटेड में मतलब दो वैल्यू होगा, तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिख देना बस। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 8, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें तो बहुत क्रिटिकल केस होगा, तो उसमें आपको थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपके जहन में एंट्री अगर फिट नहीं होगी तो मैं कितना भी आपको समझा दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वो इंट्रो को एक बार गो थ्रू कर लेना, जो इंपॉर्टेंट जनरलिटीज वाला जो केस था, मैंने जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आप लोग इजीली कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।